हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए आकृति 5.7, ये मेरा फिगर है, देख लीजिए। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडे की बीच की दूरी 1/2 मीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए सभी सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहां दिया हुआ है, चलिए जो दिया है ना उसको हम लिख देते हैं। सबसे निचले डंडे की लंबाई कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, यहां देख लीजिए, लिख देते हैं। सबसे निचले डंडे की लंबाई इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। अब क्या है कि दोनों डंडों के बीच की दूरी क्या है, 1/2। लिख देते हैं तथा ऊपरी और निचले डंडे की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 1/2 मीटर। तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो यहाँ क्या है, 1/2 मीटर। तो चलिए अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। कैसे है, देखिए 1/2 रहता है, तो ये मेरा रफ है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है टोटल उसमें इसको हम ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। डिवाइड वाला नीचे में लिखाता ही है, तो ये कितना हो गया, 5/2। अब ये क्या है, मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट आ गया। तो कितना हो गया, ये 5 × 5 मतलब 50 × 5 250 सेंटीमीटर। तो चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या फाइंड करना है कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये 45 सेंटीमीटर, उससे अगला थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम है, और यहाँ क्या है 25 सेंटीमीटर है। और टोटल बीच की दूरी क्या दिया हुआ है, 1/2 मीटर, लेकिन हम इसको कन्वर्ट किए हैं तो 250 सेंटीमीटर हुआ है। तो यहाँ हम कुछ लिखते हैं, क्या, सीढ़ी के डंडों की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे यहाँ जो 2 डंडा है उसके बीच की दूरी से, तो कुल डंडा कितना है वो निकल जाएगा। तो लिखते हैं डंडों के बीच की
कुल दूरी डिवाइडेड बाय दो डंडों के बीच की दूरी +1। तो +1 क्यों? तो चलिए बताते हैं +1 क्यों। देखिए ये मेरा रफ है, ये एक सीढ़ी है, वन टू थ्री, यहाँ क्या है, डंडों की संख्या 1 2 3 4। अब मान लीजिए इस दोनों के बीच की दूरी क्या है 3, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है 3, इस दोनों के बीच की दूरी क्या है 3। तो देखिए डंडों के बीच की दूरी क्या है 3 3 3, इसको हम ऐसे कर दिए। चलिए अब यहां से देखिए हम क्या बोले हैं, सीढ़ी के डंडों की संख्या मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ सीढ़ी के डंडों की संख्या क्या हो जाएगा, हम क्या लिखें, डंडों के बीच की कुल दूरी। तो 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 डिवाइडेड बाय दो डंडों के बीच की दूरी। तो क्या है, दो डंडों के बीच की दूरी 3 है। तो चलिए 3 + 3 + 3 9/3, 3 3 या 9। तो क्या यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 आया है। दो क्या सीढ़ी की संख्या मतलब सीढ़ी के बीच के जितना भी डंडा है ना वो 3 आया है। तो क्या यहाँ डंडों की संख्या 3 है? तो नहीं, देख लीजिए 1 2 3 4, डंडों की संख्या कितना है 4। तो यहाँ प्लस हम 1 किए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम +1 किए हैं। तो चलिए इसको अब क्या लिखेंगे, डंडों के बीच की कुल दूरी क्या है 250 सेंटीमीटर। 250 बाय दो डंडों के बीच की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर। +1, 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, 10 + 1 क्या हो गया 11। तो यहाँ से 11 आगे, यहाँ से देख लीजिए 25 जो लिखे हैं दो डंडों के बीच की दूरी, यहाँ देख लीजिए ये 25 सेंटीमीटर दो डंडों के बीच की दूरी दिया हुआ है। अब हम अगर डंडा जितना भी आया है कुल डंडा ये, तो अगर उसका लंबाई मुझे पता चल जाएगा तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना लकड़ी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ डंडों को बनाने में लगा लकड़ी की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो SN जितना भी डंडा है 11 डंडा, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट 11 तक, तो इसको ऐड कर दीजिए तो वही हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, SN का फॉर्मूला, SN = n/2 इंटू A + AN। ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो n/2, n मेरा क्या है 11/2, तो यहाँ फाइंड क्या करना है S11, यानी 11 डंडा में लगा लकड़ी की लंबाई। तो 11/2 इंटू A मेरा क्या दिया हुआ है 45 प्लस AN कितना 25। 45 क्यों, देख लीजिए 45 ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट, तो A1 A2 A3 A4 डॉट कहाँ तक AN तक। तो S11 क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 45 + 25 कितना हो जाएगा 5 5 10, तो बचा 1 4 और 2 6 + 1 7, 35 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। तो S11 क्या हो जाएगा, यहाँ से 35 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से,
तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।